आज का टॉपिक है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में शैक्षिक अवसरों की समानता के लिए किए गए। तो शैक्षिक अवसरों की समानता हो, इसके लिए 1986 के शिक्षा नीति में क्या क्या प्रावधान किया गया, क्या क्या प्रयास किया गया, इसको आज हम पढ़ेंगे। यह जो टॉपिक है बहुत सारे पॉइंटों में लगा हुआ है, तो इसको हम एक एक पॉइंट करके जानेंगे। सबसे पहला इसमें पॉइंट पढ़ेंगे कि महिलाओं की शिक्षा के समानता के लिए 1886 के राष्ट्रीय शिक्षा नीति में क्या क्या किया गया। पहला पॉइंट है महिलाओं की समानता के लिए शिक्षा। सबसे पहला पॉइंट हम इसको पढ़ेंगे। देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे प्राचीन शैक्षिक व्यवस्था जो थी वो हम वैदिक काल से देख सकते हैं। पूर्व वैदिक काल भी थी, लेकिन हम लोग उसका अध्ययन करते हैं वैदिक काल से। तो उस समय से ही महिलाओं की शिक्षा व्यवस्था की स्थिति बेहतर भारतीय समाज में नहीं। बालक जो होते थे वो गुरुकुल में जाकर के शिक्षा ग्रहण करते थे, लेकिन बालिकाओं के लिए गुरुकुल में जाकर के शिक्षा ग्रहण करने की कोई व्यवस्था नहीं की गई। ये व्यवस्था वैदिक काल में भी चली। उसके बाद जब मध्यकाल आया यानी मुस्लिम शासक काल आया, उस समय भी महिलाओं की शिक्षा की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। मुस्लिम काल के बाद जो अंग्रेजों का शासन आया, उसने भी महिलाओं की शिक्षा के ऊपर कोई विशेष जोर नहीं दिया। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत महिलाओं की शिक्षा के ऊपर शिक्षा में कुछ सुधार हो, इसके लिए प्रयास अवश्य किए गए, लेकिन वो प्रयास इतने सफल नहीं हुए। इसके लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में भी प्रयास किए गए, लेकिन वहां भी पूर्ण रूप से सफलता नहीं मिली। महिलाओं को शिक्षा की स्थिति को सुधारने के लिए कुछ सुधार अवश्य हुआ, लेकिन वह बालकों से फिर भी उसकी शैक्षिक उपलब्धि या बहुत नीचे थी। तो उसमें पूर्ण रूपेण सुधार, इसके लिए एक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में आई थी, और इस शिक्षा नीति का क्रियान्वयन जो है 1992 ईस्वी में किया गया था, और 1992 ईस्वी में इसमें कुछ संशोधन भी किया गया था। तो आज क्या क्या किया गया था उस 1986 के शिक्षा नीति में प्रावधान, और क्या फिर संशोधन करके 1992 के उसको पारित करके लागू किया गया, आज इसके बारे में हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए, 1992 से पहले 1992 का ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति का संशोधन प्रस्ताव लागू किया गया था। उससे पहले बालिकाओं की नामांकन दर जो है विद्यालयों में बहुत कम थी, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संशोधित कार्य योजना 1982 में महिलाओं की शिक्षा को उच्च प्राथमिकता दी गई, क्योंकि इसलिए दी गई कि महिलाओं की शिक्षा के लिए समानता, अगर महिलाओं की शिक्षा को कुछ प्राथमिकता के रूप में नहीं देखा जाएगा तो वह समानता का प्राप्त नहीं हो सकती है। और साथ ही साथ इसका बहुत ही बड़ा पक्ष आर्थिक रूप से जुड़ा हुआ है कि अगर महिलाएं साक्षर होगी तो परिवार के में विकास में वह आर्थिक सहयोग भी कर सकती है, और अगर परिवार का विकास होगा, आर्थिक रूप से उन्नति करेगा तो समाज विकास करेगा, समाज विकास करेगा तो देश विकास करेगा। तो इसका कहने का मतलब है कि जो आधी आबादी महिलाओं की थी उस समय उसका आर्थिक योगदान बहुत कम था, क्योंकि उसकी शैक्षिक उपलब्धि कम थी, उसके शैक्षणिक
शैक्षणिक पर ध्यान कम दिया जाता था। लेकिन आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने के लिए भी महिलाओं को शिक्षा से जोड़ना उस समय एक महत्वपूर्ण कारण बन गया था कि अगर हमें आर्थिक उन्नति इस परिवार की करनी है, समाज की करनी है, देश की करनी है, तो महिलाओं को हर हाल में हमें शिक्षा देनी पड़ेगी। और इसीलिए 1992 के जो शिक्षा नीति का क्रियान्वयन हुआ, 1986 का शिक्षा नीति को संशोधित करके उसमें महिलाओं की शिक्षा को उच्च प्राथमिकता दी गई और इसके लिए औपचारिक और गैर औपचारिक शिक्षा प्रणालियों में लड़कियों के नामांकन तथा उन्हें कक्षा में बनाए रखने के लिए ग्रामीण अध्यापकों की भर्ती और पाठ्यचर्या में लैंगिक पक्षपात को हटाए जाने पर बल दिया। उस समय समस्या क्या थी? ग्रामीण विद्यालयों में बाहरी शिक्षक होते थे, गांव के शिक्षक नहीं होते, इसलिए कुछ विद्यालयों में शिक्षकों की संख्या नगण्य होती थी। लड़कियां बाहर जाकर के शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकती थी, परिवार उसकी अनुमति नहीं देते थे। ग्रामीण क्षेत्रों की शिक्षा व्यवस्था की स्थिति बहुत ही खराब थी। तो सरकार ने क्या कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों की शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो भी विद्यालय स्थापित किए गए हैं वहां पर ग्रामीण शिक्षकों की ही नियुक्ति की जाए और जो पाठ्यचर्या में लैंगिक पक्षपात किया गया है या नामांकन में पक्षपात किया गया है उसको पूरी तरह से हटाए जाने पर जोर दिया गया। और इसका परिणाम ये हुआ कि 1993 के दौरान कुल नामांकन के अनुपात में पूर्व की भौतिक और भूतपूर्व वृद्धि हुई और उस समय ये हटाए जाने के बाद लैंगिक पाठ्यक्रम से लैंगिक पक्षपात हटाए जाने के पश्चात ग्रामीण शिक्षकों की नियुक्ति करने के बाद बालिकाओं के नामांकन दर में बहुत ही अधिक वृद्धि हुई। उस समय प्राथमिक स्तर पर लड़कियां का जो है नामांकन दर प्राथमिक स्तर पर लड़कियों का नामांकन दर 43% ये बढ़ावा दिया कि प्राथमिक स्तर पर पहले मुश्किल से 20 से 22% नामांकन हो पाता था लड़कियों का, लेकिन इसको क्रियान्वयन के बाद लड़कियों के नामांकन दर में अत्यधिक वृद्धि और ओवर 45% तक पहुंच गया, जबकि मिडिल स्कूल में ये नामांकन दर 39%। मिडिल स्कूल में जबकि पहले मिडिल स्कूल में नामांकन दर मुश्किल 15% हुआ करता था लड़कियों का, लेकिन इसके बाद लड़कियों का नामांकन दर बढ़ा और ये 39% तक बढ़ गया। माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक स्तर पर लड़कियों का नामांकन दर 34% हो गया। माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक स्तर पर नामांकन दर 34% हो गया, जो पहले दोनों से ये 20 से 22% हुआ था, 20 से 22% के पहले होता था, ये लगभग आपको 19% के आसपास, 19% के आसपास था, ये लगभग पहले 15% के आसपास। तो ये 20-22% से बढ़ करके 45% में चला गया। मिडिल स्कूल में नामांकन 19% से बढ़कर 39% चला गया। उच्च माध्यमिक तथा माध्यमिक में नामांकन 15% से बढ़कर 34% चला गया तथा उच्च शिक्षा में नामांकन दर उस समय 18% हो गया। उच्च डिग्री या उच्च शिक्षा कर सकते हैं, डिग्री क्या उच्च शिक्षा में नामांकन दर ये 18% हो गया था, जो कि पहले 10% हुआ था। तो इस प्रकार देखें कि
1986 शिक्षा नीति का जब 1992 में संशोधित कार्यान्वयन किया गया, संशोधित करके महिलाओं की शिक्षा में समानता के लिए, तो उसमें अत्यधिक सफलता मिली। लड़कियों के नामांकन दर में अत्यधिक वृद्धि हुई। प्राथमिक स्तर पर जहां पहले नामांकन दर 20 से 22% हुआ करता था, वहां 43% तक बढ़ गई। मिडिल स्कूल पर जहां नामांकन पहले 19% के आसपास हुआ करता था, वो बढ़ करके 39% पर पहुंच गई। माध्यमिक स्तर पर नामांकन दर पहले जहां मुश्किल 15% हुआ करता था, ये बढ़ के 34% हो गई। और उच्च शिक्षा या डिग्री के लिए लड़कियों का नामांकन जहां पहले मात्र 10% के आसपास हुआ करता था, ये बढ़ के 18% हो गई। और इन सब के लिए क्या क्या प्रयास किए गए, अब उसके बारे में हम एक एक पॉइंट के अनुसार जानेंगे। तो आइए एक एक पॉइंट करके हम जानते हैं कि लड़कियों की शिक्षा समुचित रूप से उच्च शिक्षा तक चलती रहे। इसके लिए जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का क्रियान्वयन संशोधित रूप 1992 में लागू किया गया, उसके लिए क्या क्या प्रयास किए गए थे, इसे हम एक एक पॉइंट के रूप में जानते हैं। इसी के अंतर्गत ये पहला पॉइंट आएगा। देखिए, उस समय जो है लोगों की आर्थिक स्थिति कहिए या सामाजिक स्थिति कहिए, आर्थिक स्थिति की बहुत मायने रखता था कि वो लड़कियों की शिक्षा बीच में रोक देते थे। इसके समाधान के लिए क्या किया गया कि लड़कियां जो है माध्यमिक उच्च माध्यमिक स्तर की शिक्षा निर्बाध रूप से ग्रहण कर सके, तो इसके लिए स्कूलों में ही छात्रावासों की व्यवस्था की गई। और इसको सुदृढ़ बनाने के लिए छात्रावास के साथ साथ निःशुल्क भोजन की भी व्यवस्था की गई। बाद में तथा उच्च माध्यमिक स्तर पर लड़कियों की शिक्षा को बनाए रखने के लिए विद्यालयों में मुक्त छात्रावास तथा भोजन की व्यवस्था का प्रावधान क्यों किया गया था कि मुक्त छात्रावास और भोजन की व्यवस्था, कि जो लड़कियां आर्थिक दृष्टिकोण से पिछड़ रही है, वो शिक्षा नहीं ग्रहण पा रही आर्थिक रूप से, तो वह लड़कियां छात्रावास में रह करके शिक्षा ग्रहण कर सकती है। वह किसी तरह से उसके परिवार पर आर्थिक बोझ नहीं दिया जाएगा। इसके लिए मान्यता प्राप्त स्कूल की कक्षा 9 से 12वीं तक कुल 3580 लड़कियों को भोजन, फर्नीचर, बर्तन, मनोरंजन संबंधी सामग्री के लिए सहायता प्रदान की गई। नहीं, सॉरी, 3580 लड़कियां नहीं होगा, 3580 विद्यालयों की लड़कियां हो गई। इसके लिए 3580 विद्यालयों की लड़कियों को जो भी बुनियादी पढ़ाई की सुविधाएं थी, वह सब कुछ प्रदान किया गया। ये था हमारा पहला। अब आते हैं हम इसके दूसरे। अब आते हैं पॉइंट। लेकिन नवोदय विद्यालय का तो आपने नाम अवश्य सुना होगा कि जो भी प्रत्येक नवोदय विद्यालय में, जवाहर, पूरा नाम जवाहर नवोदय विद्यालय है, जो भी नवोदय विद्यालय स्थापित किए गए थे, वहां पर महिला सामर्थ्यवान बने, महिलाओं का नामांकन, बालिकाओं का नामांकन दर बढ़े, इसके लिए
प्रत्येक नवोदय विद्यालय में कम से कम 1/3 भाग लड़कियों के नामांकन करने का प्रावधान किया गया था। आप जवाहर नवोदय विद्यालय में सुने होंगे कि वहाँ पूरी तरह से सरकार की तरफ से मुफ्त शिक्षा का प्रावधान किया गया है। मुफ्त छात्रावास, मुफ्त भोजन, मुफ्त पुस्तक और वस्त्र की सुविधा वहाँ पर सरकार के द्वारा दी जाती है। तो वैसे विद्यालयों में लड़कियों की संख्या बढ़े, इसलिए ये प्रावधान किया गया कि 1/3 भाग सीटें जो है वह लड़कियों के लिए सुरक्षित। दूसरा है प्रत्येक नवोदय विद्यालय 1/3 भाग निश्चित करने के लिए लड़कियों के लिए सुरक्षित जो भी नवोदय विद्यालय थे उस समय जो है 1/3 भाग जो भी सीटें थी नामांकन की उपलब्ध सीटों में से उस पर निश्चित तौर पर लड़कियों के नामांकन के लिए सुनिश्चित कर दिया गया। और उस सीटें पे सिर्फ लड़कियों का नामांकन हो सकता था, लड़कों का नामांकन नहीं हो सकता था। इससे क्या हुआ, लड़कियों के वहां नामांकन दर बढ़ी, उसमें साक्षरता बढ़ी और इससे उसमें आत्मनिर्भरता का भी विकास हुआ। अब इसमें आते हैं तीसरा प्लेटफॉर्म जो प्रावधान किया गया था 1992 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति। ये संपूर्ण साक्षरता अभियान, जितने तरह के राष्ट्रीय साक्षरता अभियान सरकार द्वारा उस समय चलाए जाते थे, तो संपूर्ण साक्षरता अभियानों में महिलाओं को समर्थवान बनाने पर बल दिया गया कि जो भी साक्षरता अभियान चल रहा है या भविष्य में चलेगा, उसके लिए महिलाओं को समर्थवान बना दिया जाए और इन अभियानों में महिलाओं का नामांकन सामान्यतः हर जगह कम से कम 60% सुनिश्चित किया जाए। ये साक्षरता अभियान उस समय चलाया जाता था या अभी भी चलाया जाता है कि जो महिलाएं साक्षर नहीं है वो कम से कम साक्षर हो सके। और सरकार के द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया कि महिलाओं की साक्षरता दर में भागीदारी बढ़े, तो इसके लिए उन अभियानों में कम से कम 60% भागीदारी जो है वह महिलाओं की। तो इसको लिख देते हैं संपूर्ण साक्षरता अभियान में महिलाओं को बनाने के लिए कम से कम 5% भागीदारी महिलाओं की तो ये था महिलाओं की साक्षरता को बढ़ाने के लिए कि कैसे साक्षरता बढ़ेगा महिलाओं में, कैसे उसका नामांकन दर बढ़ेगा, इसके लिए उसका तीसरा प्रयास किया गया। इसके अलावे चौथा पॉइंट इसका कहता है कि सामान्य तथा तकनीकी दोनों प्रकार की शिक्षा में महिलाओं को शैक्षणिक अवसरों की समानता के लिए या उसमें नामांकन दर वृद्धि के लिए सीटों की संख्या की वृद्धि कर दिया गया। उस समय खासतौर से तकनीकी शिक्षा क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी
नगण्य थी या बहुत कम कर सकते थे, बहुत कम की। और सरकार की ये योजना था कि तकनीकी क्षेत्रों में भी महिलाओं की भागीदारी बढ़े, इसके लिए तकनीकी क्षेत्र में भी सीटें बढ़ाने का प्रावधान किया गया, कुछ सीटें महिलाओं के लिए सुरक्षित रखने का प्रावधान किया गया। तो ये था हमारा महिलाओं की शिक्षा के लिए, समानता के लिए क्या क्या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में प्रावधान था, जिसको संशोधित करके 1992 में लागू किया गया था। ये पहला पॉइंट था महिलाओं की शिक्षा के समानता के लिए। अब इसमें दूसरा पॉइंट होगा अनुसूचित जातियों की शिक्षा के लिए, जिसकी की चर्चा हम अगले क्लास में